ये वीडियो बनाने का मेरा कोई विचार नहीं था, क्योंकि इस लाइन पे मैं सोच ही नहीं रहा था। बट मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी पाकिस्तानी जो रिलीजियस स्कॉलर हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, उनके ऊपर। और आई गेस उसकी वजह से मेरी फीड में फिर ये वीडियो भी आई और इसको भी मैंने देख लिया क्यूरियोसिटी की वजह से। और इंटरेस्टिंगली इसमें एक ऐसी बात हुई जिसको मतलब मैं फ़ील कर रहा हूँ कि इसके ऊपर बात करे बगैर मुझसे रहा नहीं जा रहा, क्योंकि बड़ी ही अजीब सी बात हुई है इसमें। जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा वाली वीडियो में मैं कह रहा था कि एक बार आप बताइए ज़रा कि इंडिया में ज़्यादा मुश्किल इंसानों की ज़िंदगी, या लेट्स से फॉर दैट मैटर मुस्लिम्स की ज़िंदगी, या पाकिस्तान में। मतलब मैंने ये जस्ट ऑडियंस के आगे ये क्वेश्चन रखा था कि आप सोच के ऑब्जेक्टिवली बताओ कि लोगों की ज़िंदगी कहाँ ज़्यादा मुश्किल या आसान है, इंडिया में या पाकिस्तान में। और आई डोंट नो चीज़ें कैसे काम करती हैं, आयरनी कैसे होती है लाइफ में। उसके बाद वो अरेस्ट हो गए। ये लाइक आई थिंक कल परसों की बात है। तो आई डोंट नो, वो कहते हैं गॉड वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज, तो ऑफ कोर्स वो एक बहुत ही सही बात है। एनीवे ये भी एक सम सॉर्ट ऑफ स्कॉलर या एक फेमस पर्सनैलिटी हैं, पाकिस्तान के ही हैं, साहिल अदीम इनका नाम है। और इन्होंने अगेन मुझे इनकी अपनी कंट्री में जो सिचुएशंस हो रही हैं, मैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, फ़नी हो, जो भी हो, सैड हो, मेरा उस पर बोलना या बहुत ज़्यादा शायद पर्टिनेंट ना हो। लेकिन जब ये बात करते हैं हमारी सिविलाइजेशन और हमारी हिस्ट्री के बारे में, और फिर उसमें जब ये हमें घसीट देते हैं, और फिर उसमें जब ये हमें अपने डिज़ायर्ड कलर से कलर करने की कोशिश करते हैं, तब मुझे लगता है कि हमें एटलीस्ट राइट है इस बात का रिस्पॉन्ड करने का कि भाई तुम जो ये बोल रहे हो ये आई वुड से कि बकवास है। आई डोंट वांट टू बी डिसरिस्पेक्टफुल, लेकिन कैटेगरी ये उसी में आता है, बकवास की कैटेगरी में। तो उस पर एटलीस्ट हमें रिस्पॉन्ड करने का राइट होना चाहिए। तो इन्होंने कुछ बात की है साउथ एशिया, लेट जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट है बेसिकली, उसके लोगों के बारे में, उसके हिस्टोरिकल कल्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में। वो थोड़ा सा एड्रेस कर लेते हैं। इसका स्टार्टिंग पॉइंट बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ये है, ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि जो वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हैं, उनको अरेस्ट जो उनका हो गया है ब्लास्फेमी के आरोप में। वो आपको लोगों को पता होगा पाकिस्तान में ब्लास्फेमी का बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन है। जिनको नहीं पता वो इसके ऊपर थोड़ा इंसिडेंट देख लो, इसके ऊपर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज हैं वो देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो उसी सिलसिले में उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उन्होंने कुछ बात कही जो कि डिसरिस्पेक्टफुल समझी गई बाय सम ग्रुप्स इन सोसाइटी, और उन्हें अरेस्ट कर लिया। और उसके कॉन्टेक्स्ट में ये यहाँ पे बात कर रहे हैं। 4000 साल की हिस्ट्री में हम ट्रेन हुए हुए 4000 साल की हिस्ट्री में, और किसी भी जाविये से आप इस खिस्से को देखेंगे, किसी भी जाविये से, तो आपको ये इज्जत नफ्स का, सेल्फ एस्टीम का और ग्रुप बिहेवियर के अंदर ऑफ कोर्स फर्क तो हर जगह पे आ ही जाते हैं, अच्छे बुरे, इक्का दुक्का, आटे में नमक के बराबर, मगर ग्रुप बिहेवियर जो है वो इस खित्ते का बड़ा कॉमन ट्रेंड बताता है। और मैंने बड़ी तफसील से पढ़ा। एक्चुअली मैं बाय डिजाइन खुद चूज किया था जब मैं नफ्सियात पढ़ रहा था कि मैंने इसी, जाहिर है मैंने अपने बारे में ही आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस चाहिए थे। सो मैं खुद ही इस खित्ते की हिस्ट्री से मैंने बड़ा तफसीली मुताला किया, कई जावियों से, एक्चुअली इतने जावियों से कि कहीं ये ना हो कि कोई लोकल बायसनेस शामिल हो जाए। तो जवाब आपका सवाल का यही है कि जी हाँ, हमारे ट्रेंड शुरू से ही ऐसे थे, यहाँ तक कि उसका जो सबसे कॉमन सेंस का इंडिकेटर है कि हमारे खित्ते में जो भी जगाने वाला आया है, जो भी जगाने वाला है, उसको सब ने मिल के उसके खिलाफ तहरीक की है, उस पावर के तलवे के नीचे रह के कि जिस पावर ने उनको डंडे के जोर पे नीचे रखा हुआ था। ओके, इस बात ने मुझे
टिक किया बहुत लाइक इन अ बैड वे। होता क्या है, इनकी सोसाइटी में प्रॉब्लम है, ठीक है। अब अपनी सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है उसका ये वजह ढूंढने के लिए 4,000 साल पीछे जा रहे हैं, जबकि 4,000 साल पीछे की प्रॉब्लम से इनकी सोसाइटी की जो करंट प्रॉब्लम है उसका कोई लेना देना नहीं है। साइकोलॉजिकल एनालिसिस करने के लिए, ग्रुप बिहेवियर का साइकोलॉजिकल एनालिसिस करने के लिए, ग्रुप बिहेवियर एक अपने आप में ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ ही है। कुछ उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी चीज़ों का क्रिएशन हो जाता है ग्रुप बिहेवियर में, लेकिन मेजॉरिटी जो बुरे काम होते हैं ना, वो ग्रुप बिहेवियर बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर देता है उसकी हार्शनेस को। ये पूरी दुनिया में ही अवेलेबल है। मैंने शायद गुस्ताव ली बॉन की एक बुक है द क्राउड रेकमेंड की हुई है। ये कोई इंडियन सब कॉन्टिनेंट का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। पहली चीज़, प्रॉब्लम क्या है, इनकी सोसाइटी में ग्रेव इश्यूज हैं इस तरीके की चीज़ों के ऊपर। ये उनको अपने जिस प्रॉब्लम्स की वजह से ये प्रॉब्लम अराइज होती हैं उन पे ये बात नहीं कर सकते, क्योंकि इनके ऊपर आ जाएगा खतरा। ये डाल देते हैं हमारे ऊपर कि ये तो इस सोसाइटी की प्रॉब्लम है, ये तो ये 4,000 साल से पहले से प्रॉब्लम चल रही है। और फिर ये कह रहे हैं कि जो इनको, बाय द वे ये इयॉन पाकिस्तान का पॉडकास्ट है, तो इस पे ये लोग विचारों के ऊपर चर्चा करते हैं और जिस पे ये लोग अपनी साइड का पर्सपेक्टिव देते हैं। अपनी साइड के पर्सपेक्टिव में जो मर्जी बोलें, मीन वो ना मुझे इफ़ेक्ट करता है ना वो मेरे बारे में है, तो आई डोंट केयर। बट ये हमारे जो 4,000 साल की हिस्ट्री है बेसिकली उसके ऊपर गंद डाल रहे हैं, जो इनके आज का प्रॉब्लम है सोसाइटी का। यार एक बात बताओ साहिल भाई, अगर 4,000 साल पुराना ये प्रॉब्लम है तो इंडिया में क्यों नहीं हो रहा ब्लास्फेमी के नाम पे ये कांड? या हिंदूज़ के अंदर क्यों नहीं हो रहा ब्लास्फेमी के नाम पे एक हिंदू ने दूसरे हिंदू को जाके मार दिया? या ये सब क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि 4,000 साल पहले तो यहाँ पे हिंदूज ही थे ना भाई। या जो आप कह रहे हो कि अगर कोई जगाने वाला आता है, कोई बंदा नया मैसेज लेके आता है, उसको यहाँ के लोग राजा के साथ मिलके या जो पावर होती है यहाँ पे उसके साथ मिलके मार देते हैं। ओ भाई, ये जीसस के साथ हुआ था मिडिल ईस्ट में, इंडिया में नहीं हुआ ऐसा कभी भी। इंडिया, ये इतनी गलत बात है। इंडिया एक्चुअली दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे जितने धर्मगुरु आए हैं, जिनको ये जगाने वाला कह रहे हैं, जितने प्रॉफिट धर्मगुरु ये वो जो भी आया है यहाँ पे, सबको ओपन आर्म्स के साथ एक्सेप्ट किया गया है और उनको उनके रहने के लिए एक सेपरेट क्वार्टर और जीने के लिए और उनका रूल फॉलो करने के लिए एक नेचुरल वे में अलाउ किया गया है। ये वो ज़मीन है। ज़ोरोआस्ट्रियंस जो अरब इन्वेडर्स थे उनसे भाग के अपना रिलीजन और सब कुछ बचाने के लिए इंडिया में आए थे। क्रिश्चियंस 2,000 साल पहले जीसस के टाइम के बाद ही इंडिया में आना शुरू हो गए थे केरला के थ्रू। इस्लामिक जो क्या कहते हैं आपको, ट्रेडर्स अरब से यहाँ आना शुरू हो गए थे मोहम्मद बिन कासिम से पहले से ही। बहुत साउथ में किसी को भी दिक्कत नहीं आई, उन्होंने यहाँ आके अपनी अपनी चीज़ें इस्टेब्लिश की। किसको मारा यहाँ के लोगों ने? ये यहाँ के लोगों को लाइक लिटरली उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनको गाली दे रहा है ये बंदा कि यहाँ के जो लोग हैं वो, नफ्सियात कहते हैं साइकोलॉजी को, वो साइकोलॉजिकल तौर पे क्या कहेंगे उसे, इन्फीरियर है। वो साइकोलॉजिकल तौर पे विश्वास नहीं कर पाते, या साइकोलॉजिकल तौर पे उनके अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि जब कोई बंदा कोई मैसेज लेके आता है तो उसको बैठ के सुन सकें, जो कि एग्जैक्ट उल्टा है हकीकत से। पूरी दुनिया में अगर कोई एक ऐसी जगह थी ना जहाँ पे फ्री थॉट्स को ओपनली आप प्रोपेगेट कर सकते थे, रिलीजियस फ्री थॉट को, वो ये जगह थी। इसके अलावा मैं शायद ग्रीस को दूंगा थोड़ा बहुत, कि ग्रीस में भी आप कह सकते हो ग्रीस भी एक और जगह थी, बट वहाँ पे भी सोक्रेटिस को जहर ही पीना पड़ गया एंड में। मंसूर हल्लाज को भी अरब में जहर ही पीना पड़ गया। जहर तो नहीं, उन्होंने तो उसे मारा है प्रॉपरली, क्या कहते हैं, सज़ा दे दे के, तड़पा के इसे मारना कहते हैं। इंडिया में कोई सुनते हो आपकी सर्टेन गुरु को या सर्टेन किसी भी शंकराचार्य को या बुद्धा को या किसी को भी लाइक किसी राजा ने प्रोसिक्यूट किया हो, किसी ने किसी को प्रोसिक्यूट किया हो? लेटर डे में जो बुद्धिस्ट और इनके साथ जो लड़ाइयाँ हुई थी वो एक राज परिवार के लेवल की लड़ाइयाँ हुई थी, और वो भी बहुत बाद की बात है।
वो पिछले 2000 साल के अंदर की बात है। 4000 साल पहले जाके भाई वो तुम्हारे भी पूर्वज हैं, उनको तुम गालियां दे रहे हो, उनके तुम कैरेक्टर असैसिनेशन जो कर रहे हो, जो कि वो लोग थे जिनका शायद ह्यूमन हिस्ट्री में इनसे बड़ा दिल ही किसी लोगों का नहीं था। उन्होंने हर नई, जैनिज्म यहाँ पे फ्लरिश हुआ, बुद्धिज्म यहाँ पे फ्लरिश हुआ, रिसेंटली सिखिज्म यहाँ पे फ्लरिश हुआ। भाई जो सिख गुरुज थे उनको किन्होंने उनको प्रॉब्लम पहुंचाई है? भाई मुगल शासकों ने उनको दिक्कत दी है, गुरु तेग बहादुर जी या गुरु अर्जन देव जी के टाइम से आने के बाद। अजीब लोग हैं यार। मतलब ये एजुकेशन नहीं है, ये ब्रेन वॉशिंग से भी कोई पागल बनाना है लोगों को। और कह रहे हैं कि मैं हूँ नफ्सियात पे ध्यान देने वाला, पढ़ने वाला, साइकोलॉजी पढ़ने वाला। हग रहे हो यार अपने बंदों के दिमाग के ऊपर आप लोग, ये बात बता के या ये झूठ फैला के, आई वुड से आप। और ये कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों का 4000 साल पहले से इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। नहीं भाई, यहाँ के लोगों का कोई इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। जो लोग आने देते हैं ना हर मर्जी को अपनी सोसाइटी में, और जीने देते हैं और रहने देते हैं। अरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यार पोलिश बच्चों को संरक्षण दिया है, असाइलम दिया है। असाइलम कहते हैं संरक्षण को इंग्लिश में। गुजरात के एक रियासत के राजा ने पोलिश बच्चों को, आज भी उनमें से जो लोग जिंदा हैं वो याद करते हैं उस बात को, या उनकी अगली जनरेशन्स। भाई इस लैंड से ज़्यादा, और जितना पीछे चले जाओगे उतना ज़्यादा खुली सोच और खुला दिल वाले लोग पूरी दुनिया में नहीं एग्जिस्ट करते कहीं पे भी। बढ़िया है यार, दो गालियां अपने एंसेस्टर को जस्ट बिकॉज खुद की करंट सिचुएशन मेस्ड अप है और उसको जस्टिफाई करना है। भाई आप हो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से, आपका पूरा का पूरा नेशन है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त। हम नहीं कहते हमारे पूर्वज टर्किश थे, आप लोगों के लोग कहते हैं हम लोग टर्किश थे, हम लोग सेंट्रल एशियन थे। आपके वहाँ के विचारक बड़े बड़े थिंकर्स ये बोलते हैं हम तो सेंट्रल एशिया से आए थे, हम तो जी अरब से आए थे, हम तो जी पता नहीं क्या कुछ है। भाई हम तो यहीं से आए थे, हम नहीं कहते कहीं से भी हम आए थे। हम तो अपने आप को यहीं का ही बोलते हैं और इसी संस्कृति से जुड़ा हुआ बोलते हैं। तो हमारे अंदर नहीं है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर है। और उसको आप शेक शोल्डर उससे करने के लिए आप ये हमारे ऊपर डाल दे रहे हो कि ये तो 4000 साल पहले से ऐसे ही चल रहा था। अब ये बकवास नहीं है। अगेन यार प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ऐसा सोचो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बोलोगे, आपको सीख के बहुत सारे लोग ये मान लेंगे, या सुन के आई मीन आप बहुत सारे लोग ये मान लेंगे। और वो बहुत सारे लोग हमारे पड़ोस में रहते हैं। हमें एज ए कंट्री इंडिया, एज ए सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, ये हमारे लिए अच्छा हो अगर ज़्यादा एनलाइटेंड माइंड हो पाकिस्तानी लोगों का, खुले विचार के लोग हों या फिर थोड़े समझदार लोग हों। आपको गंवार नहीं चाहिए अपने बॉर्डर पे भाई, आपको अपने बॉर्डर की दूसरी साइड समझदार लोग चाहिए। और आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये आप माइंड पोल्यूट कर रहे हो उन लोगों का जो आपको पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। एंड आई डोंट नो ये किससे आती है। ये आपके इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से आती है कि आपको अपनी कमियों का जो ठीकरा है वो हमारे सर पे फोड़ना है, या आपको ये दिखाना है हमारी तो ये गलती नहीं है, ये तो है ही इस जगह के लोग ऐसे। या जो आपकी सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है उनके ओरिजिन पे आप बात नहीं कर सकते फॉर वट एवर रीज़न, तो आप हमारे ऊपर डाल दे रहे हो। बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो अपनी जनता को? बनी इसराइल बनी इसराइल वाले जिस तरीके से नबियों को कत्ल करते थे ना, इस तरीके से ये बड़े सगीर वाले अपने जगाने वालों को खुद ही मार देते। तो कोई भी हो, आप 4000 साल की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मुसलमानों के साथ नहीं होता है। ये कौम अपने हर उस खैर खा का खुद कत्ल करने के लिए दर पे होती है, चालें चलती है और सामने नहीं आती। आपने नोटिस किया होगा, ये सामने आने वाली कौम नहीं है हम। एब्सोल्यूट बुल। ये कह रहे हैं बनी इसराइल, ये बोलते हैं ज्यूज़ को, क्या कह रहे हैं कि क्योंकि ज्यूज़ के बारे में इस तरीके की स्टोरी है कि स्टोरी क्या है, मतलब जीसस के क्रूसिफिकेशन पे ज्यूज़ का एक बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। उसके अलावा
मुझे उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं आइडिया, लेकिन कुछ और भी कहा जाता है कि कई बार जो इनका मतलब रिलीजियस थॉट प्रोसेस है उसके हिसाब से ये है कि बेसिकली गॉड प्रॉफिट्स भेजता था और ज्यूज़ ने उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया। बेसिकली ये इनका रिलीजियस थॉट है, सिंपल वे में बता रहा हूँ, ऑफ कोर्स इसमें डिटेल्स है। तो अब ये वो चीज़ सुपर इम्पोज करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों को देखने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इनका भी यही हाल है, यहाँ पे भी जो भी जगाने वाला आता था ये लोग उसको मार देते हैं। एक एग्जाम्पल बता सकते हो साहिल भाई, एक एग्जाम्पल जिसको यहाँ के लोगों ने मारा हो, जो एक बहुत बड़े रिलीजियस गुरु हों? यार महावीर 2600 साल पहले यहाँ पे बुद्ध हुए हैं, महावीर हुए हैं, किसी ने उनको कुछ नहीं कहा। उनके पंथ आज तक चल रहे हैं, जैन पंथ आज तक चल रहा है। इस लैंड के बारे में तो कहा ही ये जाता है कि यहाँ पे तो अगर इंडिविजुअल को भी मूड है ना कि अपना नया रिलीजन स्टार्ट कर लूँ मैं, तो वो कर सकता है। ये आपकी कंट्री में आज के टाइम पे सिचुएशन आ गई है कि जहाँ पे भी कोई बंदा एक सर्टन लेवल के ऊपर बात करने लग जाता है तो फिर उसके ऊपर ब्लास्फेमी या कुछ भी लग जाता है, और वो किसी पे भी लग जाता है, आपके वहाँ के बड़े बड़े रिलीजियस लीडर के ऊपर लग जाता है। इंडिया में कहाँ हो रहा है भाई ये? पीछे से वार करते हैं, और ये मैं खुद इस कौम का हिस्सा हूँ, मैं इस जगह पे पैदा हूँ, तो मैं किसी को नीचा नहीं दिखा। और फिर भी आप ऐसा बोल रहे हो ना इनके बारे में, इसका मतलब यू हैव अ डीप रूटेड इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, और आप प्रोजेक्ट कर रहे हो वो इस सब कॉन्टिनेंट के लोगों के ऊपर। मैं भी जगाने की कोशिश ही कर रहा हूँ कि जब तक माँ बाप को हम कॉन्शियस नहीं करेंगे कि भाई अपने बोने मत पैदा करो, या बोने पैदा हो गए हैं तो उनको बोने की तरह पालो मत, अल्लाह की फितरा को पूरी तरीके से रेजोनेट करो, वरना तुम्हारा बंदा बेटा, और तुम्हारा बेटा भी मीर जाफर निकलेगा, तुम्हारा बेटा भी वही मुसलमान निकलेगा जिसने सिखों को जाके सैयद अहमद शहीद के खिलाफ प्रॉपर ट्रेनिंग दी थी। तुम्हारा बेटा भी वही निकलेगा जो मीर सादिक जिस प्रॉपर्टी के पीछे, और आपको मैं बताऊं उसको जो प्रॉपर्टी ऑफर हुई थी उससे ज्यादा प्रॉपर्टी आम से किसान के पास है पाकिस्तान में, उसने इतनी छोटी सी प्रॉपर्टी के पीछे ये दगा किया। तो मैं इक्का दुक्का की बात नहीं। अब ये एग्जाम्पल जो दे रहा है ना, ये भाई एग्जाम्पल दे रहा है उन लोगों का जिन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स को बिट्रे किया है फाइनेंशियल गेन के लिए, विच इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग देन किलिंग योर रिलीजियस प्रॉफिट और गुरु और वट एवर। ये हर सोसाइटी में होता है भाई, और ये इस सोसाइटी में भी होता था, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये सही बोल रहे हैं, ठीक है। जो आपने पहले बात बोली है वो बात, और ये बात जो आपने एग्जाम्पल दिया है, आपने बात कुछ और बोली और एग्जाम्पल कुछ और दिया है। ये ऑनेस्ट बिहेवियर या ऑनेस्ट एकेडमिशियन का काम नहीं है, अनलेस आप लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हो। नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कॉमन पैटर्न बता रहा हूँ कि जब कौम मोबिलाइज हुई है तो अपनों के खिलाफ ही हुई है, कि कहीं बड़ी ताकत के खिलाफ हम वो ना कर लें, कैलिप वो इकट्ठे ना हो जाए। और ये वो जो गांव वाले गब्बर सिंह को अपनी आटा गेहूं की बोरियां दे देते ना कि यार ये हमारे बाकी की बच्चियां भी मार देगा, तो इसको अपने घर में जो कुछ एक्सेस चाहिए इसको दे देना दो। ये हमारी शुरू से ये नफ्सियात रही है। ये पूरी दुनिया की सिचुएशन है। क्या बंदा है यार। अबे भाई कभी सेंट्रल एशिया की हिस्ट्री पढ़ी है तुमने? वो पूरी की पूरी लैंड ही मंगोल्स के आने से पहले वॉर बैंड्स के ऊपर ही बेस्ड थी, एक दूसरे को रेड करते थे भाई। आज भी किर्गिस्तान में लोग वाइफ उठा के भाग जाते हैं किसी और की। चंगेज़ खान की लाइफ की स्टोरी यही है भाई। जब वो चंगेज़ खान नहीं था, तेमुजिन था, उसकी वाइफ को लेके भाग गया था एक दूसरे क्लैन का बंदा। ये पूरी दुनिया की, या तो देखो, या तो इनको बहुत ज़्यादा हिस्ट्री का आइडिया ही नहीं है, या ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये दो में से एक बात है। क्योंकि हम आई गेस कल परसों में एक वीडियो देख रहे थे जिसमें यही डिस्कस कर रहे थे कि जिस व्यक्ति को ज़्यादा नहीं पता होता ना, उसको लग रहा होता है मुझे बहुत पता है भाई। तो आई वुड से जॉर्डन पीटरसन का आइडिया यूज़ करते हुए कि जहाँ पे एट्रीब्यूट कर दो बेवकूफ़ी
जहाँ पे मैलिस एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता, बेवकूफ़ी की जा सकती है, ठीक है, मैं बुचर कर रहा हूँ उसके कोर्ट को, लेकिन हम बेवकूफ़ी एट्रीब्यूट करेंगे, इन्हें पता ही नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये लोगों को जानबूझ के बेवकूफ़ बना रहे हैं। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो वाकया हुआ है अभी जो चल रहा है, इसको मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट देख रहा हूँ। मैं कोई जर्नलिस्ट तो हूँ नहीं, मैं हमारी पेट्रोलियम की एक ट्रेनिंग कर रहा था जो आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स के अंदर आती है कंपनी, उन्हीं की मैनेजमेंट में। तो वो मुझे उन्होंने रिग्स पे भेजा हुआ था, मैं रिग्स पे उनकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग कर रहा था। और पुरानी बात है, उस वक्त इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा वाकया चल रहा था जो कि मीडिया और कवरेज मिल रही थी उसकी। और मैंने उस वक्त आसमान के ऊपर अफगानिस्तान की तरफ से आते हुए कम अज कम 150 जहाज एक ही वक्त में 4-5 बैचेस में देखे। आसमान काला हो गया था, पाकिस्तान के अंदर में बैठा आसमान को देख रहा था और आसमान काला हो गया था। और मैं सोच रहा था कि एलियंस जमीन पे आ गए। मगर टीवी पे क्या चल रहा था, टीवी पे इमरान खान का धरना चल रहा था। और पूरी मीडिया को कवरेज किसी एक जर्नलिस्ट ने भी नहीं कवर किया कि ये हजारों की तादाद में, हजारों नहीं तो एटलीस्ट 500-600 जहाज, 600 मोर देन दैट प्लेन्स आर कमिंग इन पाकिस्तान एयर स्पेस। सो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जब भी मैं मीडिया पर देखता हूँ अचानक कुछ तो खबर सुपर वायरल होती है, तो इसका मतलब है कि कोई और खबर है जो वायरल होने से बचाई जा रही होती है। सर जो बिल्कुल ठीक है, ये इनकी अपनी कंट्री का है, इनका अपना मसला है, लेट देम हैंडल दो इट। तीन बातें की हैं यहाँ पे। एक आपने इशारा किया कि एक लंबी तारीख है इस खित्ते के अंदर, आपने सॉर्ट ऑफ सटली गौतम बुद्ध की तरफ भी इशारा किया कि यहाँ की जो ऑर्थोडॉक्सी है, एस्टैब्लिश नॉर्म्स होते हैं, वो हायरार्कीज क्रश करने की कोशिश करती हैं हमेशा। बट फर्क ये आपने बयान किया कि हमारे यहाँ आम पिसे हुए लोग भी साथ मिल जाते हैं, हमारी ओप्रेस्ड क्लासेस भी साथ मिल जाती हैं कि हाँ मारो मारो मारो, सेवियर आया इसको मारो ताकि बाद में हम रोएं कि बड़ा अच्छा था वो। ये हमारे यहाँ एक कल्चर, आपने सही इशारा किया कि नफ्सियात इंटरनलाइज हो चुकी हुई है। आप और मैं अभी इस्माइल के साथ जब बैठे, ओके, यहाँ तक ही मुझे देखना था, क्योंकि इस भाई ने एंड में आके इतनी हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट बात कर दी है जिसका कोई, वैसे तो ये इनका पॉडकास्ट है और मैं इनकी वीडियो देख रहा हूँ तो होपफुली ये कॉपीराइट नहीं देंगे, लेकिन भाई आपको कुछ भी घंटे का आइडिया नहीं है हिस्ट्री का, क्योंकि आपने नाम ले लिया। ये जो साहिल हैं, ये एटलीस्ट इन्होंने समझदारी ये दिखाई, इन्होंने बात की बट नाम नहीं लिया, आपने नाम ले लिया। गौतम बुद्ध को किसने मारा था दोस्त? कौन से दिक्कत आई थी गौतम बुद्ध को, ये बताओ आप। गौतम बुद्धा, जिनका ओरिजिनल नाम सिद्धार्थ गौतम है, वो ही वॉज हिमसेल्फ सन ऑफ अ किंग, वो प्रिंस थे खुद ही, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब वो बुद्धा बन गए, ठीक है, उसके बाद जो वहाँ के राजा थे वो उन्हें इनवाइट किया करते थे मार्गदर्शन के लिए अपने दरबार में या अपने जो भी उनका महल है वहाँ पे। मार्गदर्शन यानी कि गाइडेंस के लिए कि इसमें क्या करना चाहिए, इसमें क्या करना चाहिए, आपका क्या विचार है। और ये जो राजा के द्वारा डिफरेंट रिलीजन का तो उस वक्त इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं था इंडिया में, डिफरेंट थॉट्स या लाइन ऑफ थॉट्स के लोगों को बुला के उनको अपनी बात कहने का मौका देना, इनफैक्ट उनको अगर कोई हेल्प चाहिए फाइनेंशियल ये वो भी प्रोवाइड करना, ये शुरू से ही इस जगह के जो राजा रहे हैं उनकी रीत रही है। सो मच सो कि अकबर के टाइम में भी कहा जाता है कि डिफरेंट रिलीजन के लोग उसके दरबार में होते थे। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ बीच में ब्रेक हुआ होगा, कोई दूसरे टाइप के किंग भी आ गए होंगे जो नहीं विश्वास करते होंगे, बट ये एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस रही है जो हज़ारों साल तक चली है इंडिया में। तो किसी राजा ने नहीं मारा, किसी जनता ने नहीं गौतम बुद्ध को मारा। इनफैक्ट अगर राजा की और गौतम बुद्ध की रिलेशन की बात करोगे तो अशोक ने बुद्धा का जो संदेश है वो जापान तक भेजा है इस साइड पे। और अफ़गानिस्तान में जो बामियान में आपको बुद्धा मिलते हैं ना, रशिया का एक पूरा का पूरा काल्मिकिया नाम का रीजन है, वो पूरा बुद्धिस्ट है भाई। मंगोलिया, चंगेज़ खान का ओरिजिनल होमलैंड बुद्धिस्ट है।
जापान में बहुत बड़े लेवल में बुद्धिस्ट है, चाइना में बहुत बड़े लेवल में, पूरा साउथ ईस्ट एशिया बुद्धिस्ट है एक्सेप्ट ब्रुनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया को छोड़ के. एंड ओरिजिनली आई थिंक दे वर ऑल्सो आइदर बुद्धिस्ट और हिंदूज. 1500s में उन्होंने चेंज कर लिया रिलीजन. ये क्या बात कर रहे हो यार? या आपको नहीं पता तो मत बोलो उस इशू के ऊपर, ज़रूरी थोड़ी है बोलना. इंडिया से रिलीजन उठते हैं और पूरी दुनिया में चले जाते हैं, छा जाते हैं, उस वक्त की जो नॉन वर्ल्ड था ईस्ट में एटलीस्ट. और आप कह रहे हो कि यार तुमने उसके लाइक आप ये कह सकते हो हाँ, फिर जीएस को भी तो क्रूसीफाई किया ही था, उनका भी तो रिलीजन पहुंच गया हर जगह, चलो ठीक है. बट बुद्धा को तो किसी ने इस तरीके का क्रूसिफिकेशन या किसी ने नुकसान किया हो उनको, किसी ने कुछ ऐसी कोई भी स्टोरी नहीं मिलती बुद्धा के बारे में जिसमें लोगों ने उनको, उनके ऊपर कोई हमला कर दिया हो सडनली. आम जनता की बात हो रही है. यहाँ पे अफसोस का सबसे बड़ा लेवल ये है कि ऑफ कोर्स इंडिया में तो अब कोई इनकी खास सुनने वाले लोग नहीं होंगे, इक्का दुक्का कोई सुनता होगा, लेकिन और इन एनी केस मेजॉरिटी इनकी लिसनरशिप जो होगी वो पाकिस्तान में होगी. और उनको ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जिसका कोई सिरे से ही सच से कोई लेना देना नहीं है. ये कौन पढ़ता है इन इस तरीके की चीज़ों को, ये कौन इनको ये वाली इन्फॉर्मेशन देता है, आई डोंट नो. मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था पाकिस्तान बना के, वो जिस तरीके के लोग पंगे ले रहे हैं ह्यूमन सोसाइटीज़ से इनके वहाँ, फॉर एग्जांपल इनकी आर्म फोर्सेस या आर्मी वगैरह और जो भी पावरफुल इनके वहाँ लोग हैं, क्योंकि हर बंदा अपनी लुच तल रहा है बेसिकली अपने पैसे बनाने के चक्कर में, जिस टाइप के ये पंगे ले रहे हैं उस वजह से जो सोसाइटल प्रॉब्लम्स इनकी कंट्री में अराइज हो रही हैं उसका इनको जवाब या वेरिफिकेशन या वैलिडेशन या सम सॉर्ट ऑफ जस्टिफिकेशन को ढूंढना पड़ रहा है. और वो ये लोग इंडिया को उठा लेते हैं उसमें. ये देखो उस वक्त ये होता था तो हम तो उधर से ही चलते हुए आ रहे हैं, हम तो इसलिए हमारा ये बुरा हाल है कि क्योंकि यहाँ के जो लोग थे शुरू से ऐसा करते आ रहे थे, इसीलिए ये सोसाइटी आज भी ऐसी है. और बट मैं जो हूँ और जो ये मेरा दोस्त है, हमारे जो पूर्वज थे वो अरब से आए थे और टर्किश से आए थे, इसलिए फिर हमने यहाँ पे आके इनके ऊपर राज किया. और यहाँ पे जो ये लोग हैं ये सारे शुरू से ही सब ह्यूमंस हैं और इनको समझ में कुछ नहीं आता, और ये ऐसी होती है, ये घटिया भी हैं, ये गिरे हुए भी हैं, नीच भी हैं, लालची भी हैं. तो इसलिए हम, और क्योंकि ये है ज़्यादातर हमारी कंट्री में, हम अरब हैं बस, ठीक है. और मेरा दोस्त टर्क है और वो जो मेरा कैमरा मैन है वो आई डोंट नो सेंट्रल एशियन चाइनीज़ ये लोग सब हैं, यहाँ के लोग नहीं हैं. और इनके अलावा बाकी सब यहाँ के लोग हैं और वो सब घटिया लोग हैं. और वो इसलिए घटिया हैं क्योंकि वो ओरिजिनली इस लैंड से बिलोंग करते हैं और वो हिंदूज हैं. और रोड पे जाके किसी से पूछोगे ना तो उनमें से भी हर कोई मुगल निकल आएगा. ये मुगल तो ये वो, ठीक है, फलाना चौधरी, गुलाम चौधरी मुगल चौधरी भी है और मुगल भी है. आई एम सॉरी यार, आपकी सोसाइटी में ये चीज़ें बोलो झूठ यार, एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप हमारे बॉर्डर पे हो तो होपफुली यार कुछ सिचुएशन बेटर हो. इनको देख के तो नहीं लग रहा कि अगर इस टाइप के अभी भी पॉडकास्ट हो रहे हैं और इस टाइप की बातों को प्रोपेगेट किया जा रहा है तो मुझे नहीं लग रहा कि वहाँ की सोसाइटी में कोई भी रिफॉर्मेशन की कोशिश की जा रही है. क्योंकि कुछ लोग दिखते हैं जो सच बोल लेते हैं, भाई हाँ ये हुआ है, बट वो लोग उतने बड़े लेवल पे है नहीं. और अगर उतने बड़े लेवल पे जाएंगे तो फिर ऊपर से उनको आ जाएगा डंडा. एनीवे, देखते हैं क्या होता है.